हिंदू धर्म में 4 बंदरवाल का महत्व है। पहली बंदरवाल आम के पत्ते, दूसरी पीपल के पत्ते, तीसरी नीम के पत्ते और चौथी होती है आम और पीपल के पत्ते। आम की बंदरवाल लक्ष्मी की वृद्धि करती है, पीपल की बंदरवाल पितृ दोष का निवारण करती है, नीम की बंदरवाल बीमारी को हरती है और आम और पीपल की बंदरवाल हमारे घर में सुख और समृद्धि प्रदान करती है। ये उसी तरह जैसे किसी नारी को संतान नहीं हुई हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, पुत्र नहीं हो, संतान नहीं हो, तो एक सफेद आंकड़े की जड़ ले और उस सफेद आंकड़े की जड़ को तुम रुका जी का नाम लेना। किसका नाम लेना? तुम रुका जी, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर को सुनी। तुम रुका जी का नाम लेकर उस जड़ को, सफेद आंकड़े की जड़ को शंकर के शिवलिंग पे से तुम रुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर उसको लाल धागे में बांधकर नारी के कमर में, नारी का जब रजस्वला धर्म रहे उसके 7वें दिन बांध दीजिए। मात्र 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ टेक जाता है। मात्र 3 से चौथा महीना नहीं लगता, नारी का गर्भ टेकता है, संतान की प्राप्ति होती, पुत्र रत्न की प्राप्ति। तुम रुका जी का नाम लेकर संतान वृद्धि के लिए सुख का अनुभव। महाराज, जिसको शुगर की बीमारी रहती है, इंजेक्शन लेना पड़ रहे हो, दवाइयां लेना पड़ रही हो, उसको जो सांबर फली, आपको मालूम होगा, सांबर बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं तो लंबी वाली फली होती है, उसको सब्जी में डालते हैं। उस फली की पत्तियां 31 झूमर ले लीजिए। 31 झूमर उस पत्तियों को लेकर शिवरात्रि के दिन शंकर को समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर ओम नमः शिवाय की 108 मंत्र की माला पूर्ण करिए। पत्ती को उतार लीजिए, ले जाकर आधा लीटर पानी में उबालिए, 250 ग्राम हो जाए तब तक उस पानी को ठंडा करिए। ठंडा कर भगवान शंकर का रात्रि को शिवरात्रि के दिन ही अभिषेक कर दीजिए। उस पानी को एक कटोरे में झेल लीजिए। 15 दिन तक लगातार सुबेरे सुबेरे उस जल को मात्र 1 चम्मच रोज प्रतिदिन पीना चालू कर दीजिए और 15वें दिन के बाद जाकर डॉक्टर को कितनी भी शुगर चेक कराइए, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी, शुगर लेवल में आ जाएगी, ना ऊंची ना नीची। और एक और बात ध्यान रखिए, 3 तुलसी होती है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और बिमला तुलसी। बिमला तुलसी एक ऐसी तुलसी होती है जिसको खाओगे, खाने के बाद शक्कर खाकर देखना, पानी जैसा स्वाद आना चाहिए। उस तुलसी का चौथाई से भी चौथाई भाग, मात्र इतना सा, बिल्कुल टीकी के बराबर, हिंदी के बराबर, उस भाग को महीने में 1 बार बस खा लो और खाने के बाद कितनी भी शक्कर खा और कितनी भी जांच करा, शुगर हमेशा लेवल में ही मिलेगी, शुगर लेवल। बिमला तुलसी का इतना, बिमला तुलसी का रसतत्व तो देना, बिमला तुलसी का करे, करुणा सागर की कथा करे, त्रिकालदर्शी की कथा करे। भगवान देवर्षि नारद सीधे पहुंचे हैं भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु के पास में जाते सी भगवान नारायण ने पूछा, क्यों देवर्षि नारद कैसे आना, कैसे आए? कहा प्रभु। नारद जी बोले बैठ जाऊं। भगवान विष्णु को तो सब मालूम ही था, शंकर, नारायण, ब्रह्मा तीनों एक ही तो हैं। बेटा मम्मी से 500 रुपए लेगा तो बाप को मालूम नहीं पड़ेगा क्या? अरे बोला तो सही। क्या पत्नी अपने पति से बात छुपा लेगी? नहीं, बता दे, सुनो मैंने रामू को 500 रुपए दिए तो, और माताओं के पेट में तो देसी बात नहीं पचती। बस अब वो 500 जब तक बता नहीं देगी ना तब तक उसको नींद नहीं। एक तो 500 चले गए और ऊपर से फिर वो, अच्छा किसी भी माता को अगर तुम्हें कोई बात पूरे मोहल्ले में पहुंचाना है, बस इतना सके तो किसी को बताना मत, बस इतना बोलना जरूरी है।
इतना सके तो किसी को मत बताना, बस बाकी के तो सब ठाकुर जी भोलेनाथ जी पूर्ति कर देगा। भगवान शिव, देवऋषि नारद बोले बैठ जाऊंगा, भगवान बोले बैठो, आओ बैठो। नारद जी बोलने लगे आप मुझे जानते हो? भगवान बोले मैं तो तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ देवऋषि नारद, नगर भ्रमण करके आ रहे हो हमें मालूम पड़ा, सद्दू रोया है। देवऋषि नारद बोले मैं तो कहीं जाता ही नहीं, मैं कहीं नहीं जाता। कई कई माताओं की आदत रहती, वो हमेशा बहू से एक ही बात कहती, मैं तो कहीं नहीं जाती। और जब सुबह मंदिर जाए लोटा भर के पानी चढ़ाने, पूरी जगत की पंचायत ओटला पे करके आ जाए, पर जाने की जरूरत क्या, मैं तो कहीं नहीं जाती। कहीं ठीक है। नारद जी बोले क्या? नारद जी बोले जिस कामदेव को शंकर ने जीत पाए उसको मैंने जीता है, मैंने। भगवान विष्णु के आंख में आंसू आ गए, शिव की निंदा कर रहा है और शंकर की निंदा करने वाला पशु का मुख पा जाता है, इसको मालूम नहीं। अभी नारद जी का मुंह बदल जाए, निंदा करिए इसलिए बंदर का मुंह लगेगा। चेन आपसे भी निवेदन है, जो शिव की निंदा करता है वो अगला जन्म पशु का ही पाता है, उसका जीवन नरक। भगवान देवऋषि नारद ने जैसे कहा तो भगवान विष्णु बोले तुम तो देवऋषि नारद हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम काम को जीत सकते हो। वाह नारद जी बहुत बढ़िया, जय श्री कृष्ण, जाइए। नारद जी निकल गए तो नारद जी बोले तुम तो हमको तेल ही बगा रहे, हम तो अभी तो आए। भगवान बोले हमारे पास टाइम नहीं ना, तुम जाओ तो सही। नारद जी जैसे निकले, लक्ष्मी जी बुला कर जा बाहर से गाय का गोबर ला, जा नारद बेटा का लीप दे, चुगल छोड़ता है। निंदा करने वाला, शिव की निंदा करने वाला, शिव की बुराई करने वाला, शंकर के लिए विपरीत बोलने वाला अगर तुम्हारे घर में भी आ जाए, शंकर की निंदा कर जाए तो उसके जाने के बाद फिनाइल डाल के कुछ कर, एक रोग लग जाए। माना बहुत सीधा सा, बहुत ही सीधे शंकर जी इतने सीधे कि एक चोर उनके यहाँ चोरी करने के लिए आया, उसको नहीं मालूम था कि शिवरात्रि का दिन है। जंगल में पहुंच गया, शंकर जी के ऊपर वस्तु ढूंढने लगा, उसको अंधेरे में कुछ दिखा ही नहीं, तो तन पे जो पिछोड़ा था उसमें दिए से आग लगे, त्रिशूल में लपेटा, लपेट के आग लगा के मसाल जैसा जला के चारों तरफ ढूंढ रहा था। इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए। मान तुझे क्या चाहिए? चोर धराके से नीचे गिर गया, तुम कौन हो? शंकर भगवान बोले मैं भोलेनाथ। तो प्रभु आप कैसे प्रकट हो गए? शंकर भगवान बोले आज शिवरात्रि के दिन कोई मेरे मंदिर में दिया लगा कर नहीं गया, उजाला तक नहीं करा, पर तूने मेरे मंदिर में उजाला करा। जा मैं तुझे कुबेर का सिंहासन प्रदान कर देता हूँ। जिस कुबेर की तुम दीपावली पे पूजन करते हो वो चोटा चोर, कुबेर को सिंहासन से नीचे उतार दिया, चोर को कुबेर बनाकर बिठा। जिस कुबेर को तुम दिया बत्ती लगाते, अगरबत्ती लगाते, धूपबत्ती लगाते, वो चोर कुर्सी पे बिठा। सोचो जब चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम तो शंकर की कथा में बैठे हो, तुम्हें क्या क्या नहीं बना देगा? सोचो तो सही। कुबेर को सिंहासन से नीचे उतार दिया, चोर को कुबेर बनाकर बिठा। जिस जा तुझे कुबेर का पद दिया, और एक दिन वही कुबेर उसने कहा मेरे पास में इतना धन कोई देखने नहीं आता देवताओं का। तो एक दिन कुबेर ने अपने घर में भोजन रख दिया, भंडारा, और भंडारा रखा, सारे देवताओं के दिए, सब चीन ने, बस शंकर जी को भूल गया जिसने कुबेर बनाया, और उसको भूल गया। तो देवऋषि नारद ने जाकर कुबेर जी से कहा तुमने सबको बुलाया, शंकर जी को बुलाया, तुझे भूल गया, तो जाके निमंत्रण दे। अब आज का भोजन और आज ही निमंत्रण देना पहुंचा, और जाते ही भोलेनाथ जी से बोला हर हर। शंकर भगवान बस हर हर बोले, तेरे प्रसन्न बोल भैया क्या बात है? कुबेर जी बोले प्रभु मेरे यहाँ पर आज भोजन है, खूब पकवान बनाया ढेर सारा, बस निवेदन इतना सा है कि मैं 2 दिन पहले बोलने नहीं आ पाया, सबको बोल दिया, आपको भूल गया। अब ये बोलना जरूरी था? आपको भूल गया था, ये भी कह सकता था आप घर के हो इसलिए मैं आपको आज बोलने आया, आपको भूल गया प्रभु
भोजन करने आना है आपको जरूर। अब सबके यहाँ बोला था सा परिवार और इनको बोला आपको भोजन करने आना, अच्छा लगेगा? भगवान ने कहा ठीक है। शंकर भगवान बोले देखो भैया बड़ी बड़ी पार्टियां तो मैं अटेंड नहीं करता, मेरा छोटा बेटा अटेंड करता। जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं इनको मेरा छोटा बेटा अटेंड करता। तो क्या छोटा तो गणेश, तो क्या वो इतना सा क्या खाएगा? शंकर भगवान बोले ये तो कल ही बताएगा, कल मालूम पड़ेगा 2 तारीख को कितना खाए। सारा देवी देवता तो 9 दिन 8 दिन बैठे, 3 दिन बैठे, 4 दिन बैठे, पूरा 10 दिन तक ऐसा जम के बैठता हिलता ही इतना खाता। अरे तो ये क्या खाएगा? बस तुम्हें कल मालूम पड़ेगा जब। तो ठीक है भेज देना है। इतने में कार्तिक को गुस्सा आ गया। कार्तिक अंदर अम्मा पिताजी का बड़ा बेटा मैं हूं ना। मैंने कहा तो फिर पार्टी में किसको जाना चाहिए? तुझे। तो फिर गणेश जी को क्यों भेजा? पार्वती शंकर जी के पास गई, एक लोटा पानी चढ़ाते बोली, बोले ना तुमने गणेश जी को क्यों भेजा? भगवान शंकर बोले पार्वती मेरे को मालूम है किसके घर की पार्टी में किसको भेजना है, मैं अच्छे से जानता। भाई कितने का लिफाफा भेजना है ये तो बाप ही बताएगा ना बेटा। ढेरू सिंह के यहाँ 5 रुपए का लिफाफा दे के 10 का दे उसको। गणेश हाँ पिताजी कल कुबेर भैया क्या भोजन है, आराम से जीना, चकाचक खा के आना। ठीक है पिताजी। गणेश जी पहुंच गए 7 बजे भोजन पर, 4 बजे पहुंच गए। आवाज लगाई कुबेर भैया। कुबेर जी तो अंदर थे, उनकी धर्मपत्नी बाहर आके बोली बोलो हम भोजन करने आए। तो पत्नी बोली 7 बजे भोजन है, तुम तो 4 बजे ही आ गए। गणेश जी बोले आ गए क्या करें? तो कुबेर जी अंदर से बोले खा लेते जितने खा के जाए टाइम पास हो जाए, जल्दी खा लेते। लगा चौकी, चौकी पे गणेश जी को बिठाए। गणेश जी बोले बैठ जाऊं? बैठ जाओ। थाली में भोजन आया, जैसे भोजन आया गणेश जी के खाओ खाओ। जो गणेश जी खाना चालू करे 33 करोड़ देवी देवता का भोजन तो 5 मिनट में निपटा दिया। 5 मिनट सब खा। गणेश जी आवाज लगा के बोले भाभी जी अंदर से आई, क्या बनाऊं क्या लाऊं? बनाने वाले हलवाई बना बना के थक गए तो सूखा के सूखा एकदम बेसन की बोरी, आटे की बोरी, चने की दाल, अरहर की दाल, चना सब सूखा भेज दिया। सब खा गया। गुड़ की बोरी भी निपटा गया, बोरी की बोरी निपटा गया, कुछ नहीं बचा। पूरे कुबेर का खजाना खाली। कुबेर महाराज के पास में पत्नी दौड़ के गई। महाराज कुबेर जी बोले हुआ क्या? कि वो गणेश को क्या हुआ? कि उसको कुछ नहीं हुआ, सब अपने को हुआ, सब खा गया, सब खा गया। कुबेर जी दौड़ के नारद जी के पास में। नारद जी बोले शंकर जी के पास जा, भोलेनाथ जी से विनती करी प्रभु क्षमा कर दीजिए। शंकर भगवान बोले ये दूबा तोड़ के ले जा, ये एक दूबा ले जाके गणेश जी को दे देना कि ना तेरे पिताजी ने भेजी है। इतने में कुबेर जी ने पूछा इससे क्या होगा? कि वो उड़ जाएगा। एक दूबा कुबेर जी लेके जा रहे थे तो उन्होंने सोचा खाया इतना है तो एक दूबा से क्या होगा, उन्होंने दूबा की गड्डी बना दी और दुर्वा ले जाके गणेश जी को दी, तुम्हारे पिताजी ने भेजी। गणेश जी ने दुर्वा को दांत में खरोदा, खरोद के खड़े होके तोन पे हाथ फेर के बोले कल का टाइम और बताओ। अब जैसे बोले कल का टाइम तो कुबेर जी बोले तुम्हारे हाथ जोड़ो, जब तक तुम्हें कोई बुलाए नहीं तब तक जाना मत। हाथ उस दिन से गणेश जी महाराज को बुलाओ तो आते हैं, भेज दो चले। इसलिए महाराज शास्त्र कल गणेश जी बैठे। आज गणेश जी का छोटा सा गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई
रामा को लागी लक्ष्मण को लागी, रामा को लागी ओ रामा को लागी लक्ष्मण को लागी, रामा को लागी
त्रिकालदर्शी है, अविनाशी, कृपापात, कथा कहते हैं। भगवान चले गोबर से लिखवा दिया देवऋषि नारद जैसे निंदा करने वाले का भाव गोबर से देवऋषि नारद के अभिमान को तोड़ने के लिए एक नगरी का निर्माण करा, जिस नगर के राजा सेनदेव की कन्या का स्वयंवर था। देवऋषि नारद ने विचार करा, सबका विवाह हो गया, मेरे गया, भगवान से वर मांगा, मेरा ऐसा स्वरूप बना तो जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने उसको बंदर का मुख लगा दिया, क्योंकि जो शिव की निंदा करता है वो पशु की योनि में चले गया। शिव की निंदा करने वाला पशु बनता है, पशु की योनि में, और पशु की योनि में प्राप्त हो। मुख बंदर का हो गया, सभा में बैठे, कन्या ने वरमाला नहीं डाली, क्रोध आ गया, भगवान नारायण की माया की मायापति को देकर भगवान को श्राप दिया। भगवान विष्णु से क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान विष्णु ने कहा तुमने शिव की निंदा करी है, इसलिए शंकर का आराधना करो। चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर देवऋषि नारद ने भगवान शंकर का बालू का शिवलिंग बनाकर उनकी आराधना करी। तब भगवान शंकर का दर्शन चंद्रभागा नदी के तट, चंद्रभागा भगवान शिव का दर्शन। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से दक्ष को प्रकट किया और मनु और शत्रुपा की कन्या प्रसूति के साथ में दक्ष का विवाह। दक्ष माता प्रसूति के गर्भ से कई कन्याओं का जन्म हुआ, ढेर कन्या जन्मी, पुत्रों का जन्म भी हुआ, पर पुत्रों को देवऋषि नारद ने भगवत भजन में लगा दिया। कन्या संस्कार, संस्कारों में पड़े। दक्ष प्रजापति ने विनती करी, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा से, हे माँ आप कृपा करिए, मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाएगा। माता दुर्गा भवानी जगदम्बा ने कहा, अरे दक्ष प्रजापति तेरे घर में पहले से तो 60 लड़कियां जन्म ले चुकी, और 60 बेटियों का जन्म होने के बाद में फिर लड़की मांग रहा। आज के जमाने में एक दो बेटी का जन्म हो जाए तो लोग भगवान से कहे बेटा हो जाए। और सत्य बात बताऊं ईमानदारी, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को। एक बार बेटा अपने माता पिता को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। थोड़ी सी भी तकलीफ आती है ना, तो पहले फोन लगा के पूछेगी, पापा क्या तकलीफ है, शुगर बढ़ रही, जाके जांच कराई है, चलो जाओ जाओ जाओ। बेटी हाथ रखती है, बोल देगा मुझे बेटी चाहिए, एक बेटी का और जन्म हो जाए। माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने कहा, दक्ष प्रजापति मैं लड़की ढूंढने कहाँ जाऊंगी, मैं खुद जगदम्बा कहती है तेरे घर में बेटी बनकर जन्म, मैं खुद आऊंगी। और प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म हो गया। सती का जन्म, सती जन्म प्रसूति ने अपनी बेटियों को इतना संस्कार दिया था कि आज भी माता प्रसूति का नाम बिना डोनेशन के, बिना दान के आज भी हॉस्पिटल में लिखा जाता है। आज भी जहाँ बच्चे का जन्म होता है वहाँ लिखते हैं प्रसूति कक्ष। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे बोलो तो पढ़ा। प्रसूति कक्ष, क्योंकि माता प्रसूति ने अपने बच्चों को इतना संस्कार दिया था। तो जो प्रसूति कक्ष होता है जहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, उसका नाम प्रसूति कक्ष इसलिए रखा जाता है कि यहाँ जो बच्चा जन्म ले वो संस्कारवान हो, विद्या में निपुण हो। एक होता है विद्वान और एक होता है विद्यावान, ठीक है?
विद्वान ज्यादा बड़ा होता है कि विद्यावान ज्यादा बड़ा होता है? जन के बोलिए है विद्यावान। विद्यावान से ही विद्वान बनता है। पर जैसे विद्वत्ता का पद किसी किसी में आ जाता है तो उसमें अहंकार बढ़ जाता है, और अहंकार बढ़ता है तो वो भगवत भजन नहीं कर पाता, विमान में भूल जाता। और जो विद्यावान होता है, इसलिए हनुमान जी के चरित्र में आता है विद्यावान बुद्धि, अर्थात तो विद्या में वान हो, अर्थात तुम्हारे भीतर नम्रता है, शीलता है, शीलता का गुण जो होता है उन हाथ से नमन करना सीखा। रावण के सामने हनुमान जी खड़े होकर हाथ से नमन कर कहते कि तू राम की शरण चल। और रावण बार बार, रावण के आगे तुलसीदास जी ने लिखा ये विद्वान है, हनुमान जी के आगे लिखा ये विद्यावान, क्योंकि रावण विद्वान तो था, उसके सारी विद्वत्ता थी, सारे शास्त्र सारे वेद रावण के हृदय में थे, पर उसमें नम्रता नहीं, अहंकार समय। और दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं विद्वान तो बन जाते हैं पर उनमें अहंकार समाये, झुकना नहीं जानते, नम्रता नहीं जानते, नम्रता के लक्षण से दूर हो जाते, नम्रता के लक्षण से परे हो जाते हैं। याद रखना, आपको परसों की कथा में कहा था आयुष्मान और चिरंजीवी, उसमें बड़ा कौन सा है? चिरंजीवी। आयुष्मान नहीं होना, उसी तरह विद्वान और विद्यावान में अंतर है। हमें विद्वान नहीं होना, हमें क्या होना? विद्यावान। विद्यावान का मतलब कि नम्रता रखो, श्रेष्ठता रखो, समर्पण रखो, प्रेम रखो, वात्सल्यता रखो, करुणा रखिए, शीलता रखो। पहले कोई चार बात भी कहते तो भी उसमें प्रेम होना चाहिए, हो गया, ठीक है, जा विद्यावान। पर अगर विद्वान होता तो हमारे लिए ऐसा कहते हैं तुरंत जा बस मोल विद्यावान, विद्वान। विद्वत्ता अब सती मैया का विवाह शिव जी के साथ हो गया, शंकर जी के साथ में। शंकर जी क्या जाते थे, जब जब भगवान शिव का विवाह होता तो वो हर धर्म पत्नी को कथा सुनाने ले जाते। और याद रखो हमेशा ध्यान से, पतियों से निवेदन है अपनी अपनी धर्म पत्नियों को एक एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर सुनना, जरूर। और पत्नियों से निवेदन है वो भी अपने पतियों को एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर सुनना। धर्म पत्नियों से निवेदन है अपने अपने पतियों को कथा में जरूर लेकर जाओ। चलो आज छुट्टी है, चलो थोड़ा बैठेंगे कथा में। कुंभद ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और बाबा कुंभद ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, कुंभद ऋषि ने उठकर प्रणाम कर दिया। सती मैया को लगा कि ये कुंभद ऋषि मेरे को प्रणाम कर रहे हैं तो कथा क्या सुनाएंगे। एक कथा वाचने वाला और कथा सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा कौन होता? वाचने वाला बड़ा होता है कि सुनने वाला बड़ा? सुनने वाला बड़ा। वाचने वाला बड़ा नहीं है, सुनने वाला बड़ा है, क्योंकि वाचने वाला तो आया है तो वाचेगा, और सुनने वाला अपना घर परिवार कुटुंब कबीला बिल्डिंग जायदाद सब छोड़कर 3 घंटे कथा में बैठा है तो सुनने वाला बड़ा होता है। और वैसे भी सुनने वाला इसलिए बड़ा होता है क्योंकि सुनने वाले जमीन पर बैठते हैं, और जो जमीन पर बैठते हैं उनको लोग जमींदार कहते हैं। तो तुम सब कौन हो? अरे बोलो तो जम के जमींदार। और कथा वाचने वाला तो ये 4 पाए की चौकी पे बैठता, इसलिए बेचारा चौकीदार कहला। तुम सब जमींदार, कथा वाचने वाला चौकीदार। और जमींदार की मर्जी, बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के चले गए। कई कई जमींदार तो ऐसे होते हैं कि पानी भी पी लेते बैठे बैठे। जमींदार है वो तो कुछ भी कर सकता। कई जमींदार पाँव भी लंबा कर लेते, जमींदार है वो कुछ भी कर सकता। कई जमींदार तो ऐसे होते हैं कि जेब में से निकाल के मल भी लेते, और जैसे भजन आता तो फटकी भी दे ले, और जैसे महाराज जी बोले हाय निपटा भी लेते। तो ये तो जमींदार है वो कुछ भी कर सकता। और बेचारा चौकीदार एक बार तुम्हारे हाथ जोड़ के ऊपर चढ़ के बैठा जब तक 3 घंटे की ड्यूटी पूरी नहीं हो तो उतर ही नहीं सकता, क्योंकि चौकीदार उतरेगा।
राष्ट्र के दो चौकीदार, एक भारत की बॉर्डर पर हैं, हथगोले बंदूकें लेकर खड़े हैं भारत की भूमि की रक्षा के लिए, और एक भारत के संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कथाकार जो हाथ में शिव महापुराण की पोथी लेकर बैठे। ये संस्कारों को डूबने नहीं देते, वो भूमि को डूबने नहीं देते। और बहुत ध्यान देना, जितना समुद्र गहरा है उतनी ही गहरी ये शिव महापुराण है। बस जो समुद्र में डूबता है वो मर जाता है, और जो शिव महापुराण में डूबता है वो तर जाता है। वो फिर मरता नहीं, तर गया। मरने का तो संवाद ही। भगवान शिव सती को वापस लेकर आए, परीक्षा हुई, राम जी की परीक्षा ली, मन से त्याग कर दिया। पिता के यहाँ पर यज्ञ होना था, एक सभा लगी हुई थी, उस सभा में शिव बैठे थे, शंकर बैठे। सभा में जाकर सबने प्रणाम करा दक्ष प्रजापति को, पर भगवान शिव उठे के खड़े नहीं हुए। क्रोध आ गया, भगवान शंकर के ऊपर क्रोध आया। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, अरे शिव, तू मेरा जमाई होकर, तू मेरा दामाद होकर तूने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू श्मशान में निवास करे। शंकर भगवान इतने खुश हुए, जिंदगी में भगवान शिव को इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी जितनी श्राप लगने पर। क्यों? शंकर जी इसलिए खुश हुए कि मेरा ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। मुझे प्लाट भी दिलाया, तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा। हाँ, अरे बोलो तो शमशान। अब शमशान में कौन कब्जा करेगा? इतनी जोरदार जगह प्लाट। और शमशान कोई साधारण सी जगह नहीं है साहब, जहां अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो बांबू पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम शमशान है। वो बड़ा शमशान, अमीर गरीब सब बड़ा, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब के सब। तुमने कभी देखा कोई बहुत पैसे वाला करोड़पति व्यक्ति को दंडक के गड्ढे पे सुलाते लेकर? देखा कैसे? काय पे लेकर? कोई घास, सफेद कपड़ा। धन्य है रे मनुष्य का जीवन। माता पिता बच्चे को कभी नाप तोल के नहीं देते, पूरी संपदा दे देते हैं, पूरी दौलत, घर, जमीन, जायदाद। और बच्चे जब माँ बाप मरते हैं तो कफन का कपड़ा भी दोस्त से कहते नाप के ला, नाप के 5.5 फीट का, 6 फीट। वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई। अकेले आए थे, अरे बोलो तो क्या लेकर आए थे? नहीं नहीं नहीं, ये मत बोलो क्या लेकर जाएंगे, लेके जाओगे थोड़ी ना, और एक बीज कूलर नहीं ले जाओगे क्या होगा? पर तुमने जो ये 7 दिन की शिव महापुराण सुनी है, जो तुमने दान करा है, थाली सामने रखी, जो तुमने पुण्य करा, सत्कर्म करा, कथा सुनी, सेवा करी, प्रसाद बांटा, प्रसाद पाया, ये तुमने जो सत्कर्म करा है, ये तुम्हारा पड़ोसी थोड़ी ना लेकर जाएगा। ये सत्कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, बस यही जाएगा। फ्रिज 8,000 का, 15,000 की वॉशिंग मशीन और 10 लाख का बंगला, सारी अलमारी भरी। एक पति पत्नी घूमने के लिए गए मुंबई, पत्नी को हाफ सेट पसंद आ गया, पति ने कहा ले ले, पत्नी बोली बहुत महंगा, पति बोला ले ले, कितने का है? 1.5 लाख का, ले ले। पत्नी ने ले लिया, पति ने कहा पहन ले, पत्नी बोली अभी को पहनूं, देवर के लड़के की शादी होगी जब पहन, शादी की सालगिरह आई, पति ने कहा पहन ले, अभी नहीं, अच्छा फंक्शन होएगा तब मौका आएगा जब पहनूं। शादी की सालगिरह आ गई, अभी पहन ले, जन्मदिन आ गया, नहीं पहना, मौका आने दो।
और मौका मौका ढूंढती रही। एक दिन भोलेनाथ ने लगा दो चौका, आखी पे पड़ी थी। पति रोता रोता अंदर गया, हाथ सेक देती आया, पत्नी को पिनाने लगा। दोस्त कहने लगे इतना महंगा क्यों पिना रहा है? मैं इसको हमेशा कहता था पेन ले पेन ले पेन ले, ये हमेशा कहती थी मौका आंदो मौका आंदो मौका आंदो, ले लगा चौका आ दो मौका, और ऊपर पेरेगी तुम्हारा कहीं। फिर कोई वाली बात आ गई परसों बाद, एक से बढ़कर एक सूट धर सब धरेगी। ऊपर जाती जाती यमराज से कहेगी लाल वाला नहीं पहनना, एक बार छोड़ दे 15 मिनट के लिए पहन जाओ। ऊपर अभी नहीं, बाद में 7 दिन की जब शिव महापुराण पूरी हो जाएगी तब कथा की याद आएगी। मेरे मोहल्ले में कथा बची, शालीमार बाग में कथा बची और मैं 1 मिनट निकाल के नहीं गई। अब सोच, 1 मिनट तूने भोलेनाथ को नहीं दिया तो अंतिम समय में क्या भगवान तुझे देगा? अरे बोल तो, अरे स्कॉर्पियो में भर के ले जाएगा, सब दोस्त ले जाएगा, मारता कूदता ले जाकर छोड़ देगा नरक और भोक्ति रे 94 तरह का नरक। और मैं चिल्लाएगी मैंने कौन सा पाप किया? तो भोलेनाथ की कथा सुनी पड़ी। शंकर भगवान ने लिख के रखा, कथा के टाइम पे टीवी देख रही थी, आंख फोड़ दो, फोड़ो उसकी आंख। कथा के टाइम पे खूब सो रही थी, कमर तोड़ दो, सांप का जन्म दे दो। इसीलिए प्रेम नहीं देता। मौका मिले तो भजन करो रे, भजन मिले ये जीवन सार्थक कार्य कर लो। शालीमार बाग वालों, फिर नहीं मिलने वाला, मिलता नहीं दोबारा रे ये जन्म में मानव, फिर नहीं मिलेगा। ना जाने कौन सी योनि में पड़े रहो, पहचान में भी नहीं आओ। मेरा मेरा करते रहे तो बकरा बकरी बन जाओ, शंकर की निंदा करे तो पशु पक्षी बन जाओ, दिन भर घर पे बैठ के ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहे तो अजगर बन जाओ। अजगर होता ही ऐसा पड़ा रहता, आ जाए मालूम पड़े। बड़ा मुश्किल से मिला है मानव का देह, इसलिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। और माटी का खिलौना वारे शालीमार बाग बोलो, तुम्हें मालूम है बहुत बढ़िया है। नजर उतर वाले ना घर जाते और जोरदार बोलते ऊपर भगवान की करा दो। लिखण वाले तू होके दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार हाथों पे लिखना सेवा गुरु, नैनों में गुरु जी का दीदार लिखना, नैनों में गुरु जी का दीदार लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार, मेरे हृदय विच सतगुरु का चरणों पे लिखना, जाना गुरुद्वारे। कहाँ? गुरु के दरवाजे पर। किसी ने पूछा श्री गुरु नानक देव जी से, नानक देव जी हमने सुना है कि गुरुद्वारे पर आने पर गुरु के आगे मत्था रगड़ने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं। तो गुरु नानक देव ने कहा अपने शिष्य से, गुरु के आगे मत्था रगड़ने से पाप नहीं कटते, मात्र गुरु को याद कर लिया और गुरुद्वारे तक पहुंच भी गए तो दरवाजे तक पहुंचने से ही पाप कट जाता है, अंदर तो आने की जरूरत ही नहीं है साहब। और वाणी में गुरु जी का नाम लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिखना,
माता सती दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में पहुंची और क्रोध की अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। वही सती माता हिमालय राज के यहाँ पार्वती के गर्भ से जन्मी, माता मेनावती के गर्भ से जन्मी और पार्वती बनी। तारकासुर का अंत करने के लिए भगवान शिव का विवाह करना जरूरी था। शंकर और पार्वती के विवाह की तैयारी हुई। कामदेव समाधि ध्यान दीजिए। भगवान शिव करुणा सागर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ मंगल विवाह हो रहा है। शिव जी दूल्हा बन रहे हैं, माता पार्वती दुल्हन। दूल्हे को कहते हैं हमारे यहाँ बना और बनी, दुल्हन को आप कहते हैं बना बनी। यहाँ शादी में गाते हैं दूल्हे को कहते बना और दुल्हन को कहते बनी, और दोनों में ही बनी तो काय का बना और काय की बनी। भाई दोनों में बने तो समझ लो कि बना और बनी। शादी में गाते हैं 15 दिन पहले गाते हैं बना जी बना जी। बना जी का मतलब है बना के चलना, जैसी मिली निभा। और बनी का मतलब है बनी जी मतलब बनी रही हो, बार बार दौड़ के मायके मत आइयो, बनी रही, उसका नाम बना। और शंकर जी की बारात निकलने की तैयारी। शिव जी की शादी थी 8 तारीख को, बारात जा रही है 18 तारीख को। आज का जमाना होता तो टेंट में हलवाई सब चले जाते। हिमालय राज बार बार पूछ रहे बारात कब आएगी। नारद जी बोले हमें नहीं मालूम कब आएगी। तो शंकर जी से पूछना कब लेके आएंगे। शंकर जी से पूछा बारात कब ले जाओगे। शंकर जी बोले हमारा पाउडर का डिब्बा घूम गया, वो नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे। अब पाउडर के डिब्बे का इंतजार। 8-10 दिन निकल गए, बारात नहीं गई। 10 दिन बाद सामने से आवाज आई राम नाम। अरे बोलो तो सत्य है। जैसी आवाज आई शंकर जी नाचने लगे मेरा पाउडर का डिब्बा। अब जैसे ही सामने से आवाज आई और भगवान भोलेनाथ की बारात सब धर के चलने की तैयारी। नंदी पर भगवान शंकर चढ़ गए। नंदी का मुंह इधर, शंकर का मुंह इधर। किसी ने भोलेनाथ जी से पूछा तुम्हारी शादी उल्टे क्यों बैठे। शंकर जी बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं। बारात कैसे देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। ओंधे बैठे। बारात चली। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज बारात थोड़ी सी कमदार नहीं दिख रही। ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या ये बता। देवता अच्छे लग रहे पर बाराती दूल्हा तो देखो नग्न है। भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे कहा भगवान विष्णु शंकर जी से बोले तुम कुछ पहन लो, धोती कम बंद। पूरे नंगे बैठ गए, पूरे नंगे, कुछ पहन लो। शंकर भगवान को भगवान विष्णु बोले हमारा पीताम्बर लपेट लो नीचे। शंकर भगवान बोले काहे को लपेट ले, हमारी शादी हमारे कपड़े। अंदर गए, एक आसन पे बैठते थे शंकर जी, उसी आसन को लपेट लिया। लपेटा तो खसक दिए, बार बार लपेटे को बार बार खसक जा। शंकर जी ने गले में से बाबा को उठाया, सांप को बेल्ट की तरह लगा दिया। लगा के नंदी पे चढ़ गए। जैसे ही नंदी पे चढ़े आगे देवी देवताओं ने पुंगी बजा ली। पुंगी बजा दी तो सांप नाचने लगा, नाचा तो फिर नंगे हो वापिस खस। जैसे ही खसका भगवान विष्णु फिर आ गए। भगवान बोले तुम चिंता फिर और बांधा, फिर पुंगी बजाएगा, फिर खसक दिया। भगवान विष्णु फिर आगे भोलेनाथ। शंकर भगवान बोले अब सांप से बोले शंकर भगवान। तो सांप बोला प्रभु तुम बताओ क्या करूं। शंकर भगवान अब जब जब पुंगी बजे मेरे को भी तो तुम्हारी शादी में नाचने को मिला। शंकर भगवान बोले हमारी शादी में केवल हम ही नाचेंगे, कोई नहीं नाचेगा। अब आगे आगे 33 कोटि देवता, पीछे पीछे भूत छुड़े, ऐसे नाच रहे। इतने में एक ब्रह्मा जी से इंद्र ने कहा बारात समझ में आई पर ये नाचने की कला समझ में नहीं आई। आगे आगे देवता नाच रहे, कोई तो गरबा कर रहा, कोई भांगड़ा कर रहा, कोई कथक कर रहा, और ये भूत चुड़ैल ऐसे नाच रहे, समझ में नहीं आ रही है कि क्या नाच रहे। इनके नाचने का कोई नाम है। इतने में तुरंत ब्रह्मा जी इंद्र से बोले चिंता मत करो, इसी को लोग कलयुग में डिस्को कहेंगे। जो भूत चुड़ैल ने उस समय नाचा था आज वही चल रहा है। लोग ऐसे हाथ हिलाते जैसे ततैया खाएगा, कोई पांव फेंके, कोई हाथ फेंके, कोई पूरा ही सो जाए जमीन। अब बारात चली तो चली। इतने एक भूत शिव जी के पास आके बोला, कंधे पे झोला टंगा, आते सी एक भूत शिव से बोला कंधे पे रख के झोला, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे। 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 भूत शिव से बोला, भूत शिव
शिव से बोला, कंधे पे लेके झोला, बाबा खाओगे या खाओगे या दम लगाओगे, ओ बाबा खाओगे या दम लगाओगे, बाबा खाओगे या दम लगाओगे। बड़े आनंद में दोनों हाथों से शिव जी की बारात है, कहते हैं शंकर की बारात में जो नाच लेता है उसके घर में कभी सांप नहीं आता, और जब सांप आता है तो सब नाचते थे, घर छोड़ छोड़ के भगना पड़ता है। इसलिए आपसे भी निवेदन है, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, जो लोग नीचे बैठे हैं, केवल 1-2 मिनट के लिए नाच लो। तेरा भांग से रिश्ता पुराना, तेरा भांग से रिश्ता पुराना, जानता है ये सारा जमाना, जानता है ये सारा जमाना, ओ तेरा भांग से रिश्ता पुराना, तेरा भांग से रिश्ता पुराना, ओ जानता है ये सारा जमाना, जानता है ये सारा जमाना। बाबा आओगे बाबा आओगे या दम लगाओगे, बाबा आओगे या दम लगाओगे, बाबा आओगे या दम लगाओगे। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, भोले की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है।
जब होली सपने क्या गाते राधे राधे मस्ती ये जो भी मस्ती तेरी के लिए दिलदार हैं दुश्मन के लिए तलवार हैं मेरा में अगर हम कर जाए मुश्किल है पीछे हट जाए भगवान शिव और पार्वती का सुंदर मंगल विवाह यहाँ हो रहा है।